लाइफ में ये करना शुरू करो। कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि 2 टांगों पर आ रहे हो आप, लेकिन विश्वास रखो, धीरज रखो और धन्यवाद करना शुरू करो और परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं, उनके पास कुछ नहीं था। एक आदमी था कि वो सिर्फ 1 रुपया, मतलब ऐसे बाइबल का यूहन्ना की किताब ऐसे बेचता था सड़क पर। उसके पास बच्चा नहीं था, और छोटा सा बच्चा था, उसको दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे, नई नई शादी हुआ, और वो ऐसे करके सड़क पर एक गोस्पल बेचा करता था 1 रुपए का, और रेड लाइट पर खड़ा होकर ये काम किया करता था। शाम को इतने पैसे मिले, अपने बच्चे के लिए दूध लेके चला जाए उसको पिलाने के लिए, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता था। लेकिन वो व्यक्ति बहुत दिन से, लेकिन वो क्या करता था, वो सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर तारीफ हो तेरी, तारीफ हो, तूने मुझे बहुत बड़ा आदमी बना दिया है। अपने बच्चों को, अपने परिवार में लोगों को पहले ही बोलता रहता था, उसे मिलता था, कहता मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूं, धन्यवाद परमेश्वर तूने बना दिया है, तारीफ करता हूं तेरी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आज आपको बताएं, उसके पास एक नहीं 7 बड़े बड़े पानी के जहाज हैं। हालेलुया। सतीश नाम का आदमी है, इतने बड़े बड़े जहाज पानी के, कैसे हो गया सब कुछ? ये किसी परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया उसकी लाइफ में, एक ऐसा व्यक्ति उसके साथ मिलाया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर को स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं और डेली 7 पेज बाइबल के पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके लिए बिग डोर खोलने वाले हैं साल में, यीशु मसीह के नाम में। अपने फोकस को खराब नहीं होने देना, अपने फोकस को खराब नहीं होने। शैतान जो है आपको उस फोकस से हटाना चाहता है, आपको निराश करना चाहता है कि आप अपने टारगेट पर ना बने रहे, आप हार जाएं और आप वहां ना जाएं जहां आपको परमेश्वर ले जाना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा आज उन लोगों से बात कर रहा है कि आप अपने कंसंट्रेशन को खराब नहीं होने देना। कोई बुराई करे, कोई कुछ करे, अपनी पोजीशन में रहो कि मुझे चर्च जाना ही जाना है, मुझे प्रार्थना करना ही करना है, मुझे बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे परमेश्वर ऐसा जीवन जीना है, धीरज रखना है और मुझे धन्यवाद करना है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मसीहत वो है, कह रहा है जो धन्यवाद देना शुरू कर दिया। दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर मुझे जब तक नहीं जिताएंगे जब तक मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। दाऊद पूरी बाइबल में बोलता है धन्यवाद हो परमेश्वर, हर चीज में वो धन्यवाद देता। 66 लड़ाइयां जीता है। आपकी कैसी भी कोई लड़ाई हो, कैसी भी कोई बीमारी हो, मैं कह रहा हूं धन्यवाद देना स्टार्ट करो, पहले परमेश्वर आपको जिताएगा। बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दो, परमेश्वर के स्तुति करना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं वो चीज जो नहीं दिख रही उसको मांगना शुरू कर दो और कहना शुरू कर दो कि वो है। फेथ करना शुरू करो, क्योंकि फेथ कहता है कि हाँ परमेश्वर ने वो काम कर दिया है, और पेशेंस कहता है कि हाँ परमेश्वर वो जरूर करेंगे मेरे लिए आज रात। धीरज रखता है, धीरज रखता है। इसका मतलब इनकी बातों में कह रहा है दम है, दम नहीं है, इनकी टांगों में भी दम लगता है। इसका मतलब आज ऐसी टांगे ढूंढ रहा है परमेश्वर। यूसुफ को ढूंढा और परमेश्वर ने कहा यूसुफ देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर धीरज है। सुलेमान को परमेश्वर ने आशीष दिया। सुलेमान ने एक टारगेट रखा था कि मैं मंदिर बनाऊंगा, उसका फोकस था, और उसी समय बहुत सारे लोग उसको उस फोकस से हटाने के लिए आए। लेकिन उस समय में सुलेमान के पास एक सैनिक आया और कहने लगा वो लोग राजा हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम उन्हें मार लें? लेकिन उसने कहा नहीं, जो गलती मेरे बाप दाऊद ने किया वो मैं नहीं करूंगा। कहता है क्योंकि दाऊद कहता है मेरा मंदिर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो कहता है सारा दिन लड़ाइयों में उलझा रहा, उसको थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देता था वो गुस्से वाला था। आज मसीह व्यक्तियों को जब कोई थोड़ी सी बात कोई कह देते हैं तो उसी समय तलवार निकाल लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, इसको मैं छोड़ूंगी, इसको मैं ये नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने नेचर को छोड़ें, पुराने स्वभाव को छोड़ें, अगर आप किसी लाला से सीखें तो वो लड़ाई लड़ने की बजाय फैसला करने की पहले बातें करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है आप दाऊद के जीवन से सीखें। दाऊद के बारे में सुलेमान बता रहा था मेरा बाप मकान इसलिए नहीं बना पाया, घर इसलिए नहीं बना पाया, कह रहा भवन इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो उलझा रहता था वो लड़ाई झगड़ों में। लेकिन उस समय में सुलेमान बुद्धिमान था और सुलेमान ने अपने पेशेंस को खराब नहीं किया, अपने फोकस को खराब नहीं किया और परमेश्वर पर भरोसा रखा और बढ़ता चला गया। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को जो आज इस समय विश्वास कर रहे हैं, आज रात के बाद आपका फोकस पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका टैलेंट जो है, आपका हुनर जो है, आपका पूरा कह रहा है पवित्र आत्मा आपका टैलेंट लोगों के सामने चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका प्लेटफॉर्म आपको नजर आएगा, जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं आप जाएंगे। लेकिन बस परमेश्वर की तारीफ करना स्टार्ट करो, स्तुति करना स्टार्ट करो और इसी समय धन्यवाद देना शुरू करो कि परमेश्वर आपने कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने एक स्टाइल बताया कि रोटियां तोड़ने से पहले धन्यवाद, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले धन्यवाद, कह रहा कि निकल अमेरिका जाने से पहले परमेश्वर धन्यवाद, कह रहा कि आपने पहले धन्यवाद दे देना है। परमेश्वर
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो धन्यवाद पहले दे देते हैं शैतान को हरा देते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं और बुराई करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों की मदद नहीं करते हैं जो लोग अपने पेशेंस को, कहता है कि दूसरों के सामने कहता है अपने पेशेंस को खराब कर लेते हैं। धीरज रखना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप मेरी जिंदगी में काम करेंगे आज रात। अपने पड़ोसी को बोलो आज रात मेरी जिंदगी में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक अभी इसी समय प्रभु के आत्मा ने एक वचन दिया मुझे। हम पढ़े यिर्मयाह की किताब 29 का 13। हाँ क्या लिखा है पढ़ जरा। अपने पड़ोसी को बोलो ऐसे लोगों से सावधान जो आपका फोकस खराब कर रहे हैं, जो आपकी कंसंट्रेशन खराब कर रहे हैं, आपके विचार आपके कंसंट्रेशन खराब कर रहे हैं। लिखा कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। किसका वायदा ये परमेश्वर का वायदा है। भविष्यता को कहा तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिलूंगा। लेकिन मुश्किल ये है आजकल लोग ढूंढते ही नहीं है परमेश्वर कहाँ है। कह रहा लिखा जब आप बाइबल में ढूंढते हैं, वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर मिलेगा, प्रार्थना करते हैं तो मिलेगा। कह रहा कि जब आप आराधना करते हैं तो मिलेगा। किसी आप इस समय प्रचार में यहाँ बैठे हैं, आप वर्शिप सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर यहाँ है, मिलेगा। वो ढूंढ रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। आप यहाँ पर है, वो ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर ढूंढ रहे हैं किसी को। अभी इसी समय कह रहा वचन के अंदर ढूंढ रहा है। कह रहा कि कोई लोग इसका मतलब क्या, कई लोग ठंड कर रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं। इसका मतलब कि आप ढूंढ नहीं रहे। कहता जितने फिर से दिखा, कहता मैं उन्हें मिलूंगा और मैं तुझे सच्चे हृदय से खोजूंगा। तब कह रहा है जब तुम सच्चे हृदय से संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, कहता मैं तुम्हें मिलूंगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब संपूर्ण मन से आना पड़ेगा परमेश्वर के पास। जब आप संपूर्ण मन से आते हैं, मतलब जोश के साथ, टैलेंट के साथ, जिस टैलेंट के साथ आप शुरू में आए थे तो सूखे में आए थे। जब आप पहली बार चर्च आते हैं एक विश्वासी तो कैसे आता है, सूखा हुआ कैसे आता है, पता नहीं क्या इधर उधर दिखता है। उसे प्रार्थना करना नहीं आता, ताड़ी बजाना नहीं आता, हालेलुया बोलना नहीं आता, सूखा हुआ आता है, सूखे हुए के साथ। और परमेश्वर बिना जोश वाले के साथ कभी भी काम नहीं करते। जिसके अंदर जोश नहीं है, जो हालेलुया नहीं बोलता, जो हालेलुया नहीं बोल रहा, हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं जोश जोश हालेलुया। जो नया आया है वो कभी नहीं करेगा हालेलुया, वो कहेगा पागल हो गए हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करते। कह रहे कि परमेश्वर जोश ढूंढते हैं। कह रहा हन्ना कितने टाइम से भवन में जा रही थी, बच्चा नहीं था उसके पास, शिलो में जा रही थी मंदिर में, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कैसे जाती थी, वो सिर्फ ऐसे जाती थी चर्च में और बैठ जाती थी। सुना प्रचार और चली गई, सुना प्रचार और चली गई, सुना और पुणे पाने पूछे और चली गई, भाई सुना मुंह मां धोया और चली गई, चाय पी और चली गई। लेकिन इस बार कहता वो चर्च में ऐसे नहीं आई, उसकी सौतन जब उसे चढ़ाने लगी। इसका मतलब जब आपकी लाइफ में कोई आपको जलाता है, आपको चढ़ाता है, उस समय आप एक्टिव हो जाते हैं। उस समय आप कहते हैं अच्छा कोई नहीं हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम भी ज्यादा करके दिखाएंगे। इसको कार मिल गई, अच्छा इसको बच्चा मिल गया, हम भी मांगेंगे, हम भी पादरी के पास जाएंगे, हम भी कहेंगे पादरी साहब उसको मिल गया हमें नहीं मिला, हमारी प्रार्थना कर। अच्छा कई लोग तो लेहड इसलिए कराते हैं, उनको पता होता है इसने स्पेशल लेहड कराई, इसका काम बन गया मैं भी कराऊंगा। आप समझ रहे कि नहीं? क्या इसका मतलब आपके अंदर जोश परमेश्वर किसी तरीके से डालना चाहता है, आपके अंदर किसी तरीके से डालना चाहता है। आपको कहता हन्ना का जाने का स्टाइल चेंज हो गया। पहले कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है। प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे दे। परमेश्वर ने कहा अच्छा अब स्टाइल चेंज है। परमेश्वर ने कहा ठीक है ले आज से तू मां बनेगी, और बन गई। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं आप किस तरीके से चर्च के अंदर आते हैं। देखो अगर किसी की पत्नी को, कोई पति अपनी पत्नी को बोले आई लव यू, मुंह टेढ़ा सा करके बोले आई लव यू, गुस्से में बोले आई लव यू, तो आपको कैसा लगेगा? उस पत्नी को लगेगा ढोंग कर रहा है, साथ वाले को भी लगेगा ढोंगी है ये, झूठ बोल रहा है अपनी पत्नी को। अगर थोड़ा सा स्माइल देके करे आई लव यू डार्लिंग, तो उसकी पत्नी क्या बोलेगी पता है? आर यू सीरियस? इतने साल बाद आप आर यू सीरियस? एक दिन एक आदमी जा रहा था चर्च में और वो जाके बोल रहा है यीशु मसीह को आई लव यू जीसस। यीशु मसीह ने कहा आर यू सीरियस? यीशु मसीह पूछता है, जो लगे से बोलते हैं ना हालेलुया,
आमीन। यीशु मसीह कहता है आर यू सीरियस? आप क्या, यीशु मसीह भी पूछता है किसी से। पत्नियों को विश्वास नहीं होता, जितनी मर्जी बार बोल दो आई लव यू आई लव यू, आई करते हो मुझे, करते हो करते हो करते हो यार, कितनी बार कहें। उसका बस औरतों क्या आता है, वो उनको रोज कहे, और आदमियों क्या आता है साल में एक बार कहते बहुत है, चलेगा कह दिया ना चल जा, नहीं आप थोड़ा सा कह दो ना आई लव यू आई लव यू आई लव, उसको कही जाओ वो तो कहेगी आर यू सीरियस? रोटी बनाते हुए कहेगी आर यू सीरियस? और जीसस भी ऐसे ही सोचता है, कह रहा चर्च में लोग आते हैं कहते हैं हालेलुया, उठते हैं मुंह धोए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ठीक है हालेलुया, आप आएंगे घर पे आएंगे पापा नौकरी देंगे। यीशु मसीह कहता आर यू सीरियस? कभी सीरियस होगा तू? कह रहे सीरियस है, जो सीरियस हो गया है जोश के साथ आए हैं, पापा मेरे जीवन में काम करेगा। आमीन। कह रहे कौड़ी था, कोड़ी कोड़ी क्या कर रहा था? कोड़ी कहता मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता क्या है? कहता आर यू सीरियस? कहता क्या पूछ रहे हो? कहता है मुझे पता है आप मुझे चंगा कर सकते हो। उसने यीशु मसीह ने कहा अरे वाह बेटे तू तो सीरियस है बिल्कुल। कहता जा तू चंगा हो गया है, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर फेथ को ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर कह रहा धीरज है लेकिन फेथ नहीं है, फेथ है धीरज नहीं है। अगर है तो कहता रोटियां तोड़नी स्टार्ट कर दो, धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो आज से। कहता फेथ है जिसके अंदर, कितनों के अंदर फेथ है, कितनों के अंदर है विश्वास, आज कितनों के अंदर धीरज है, तो धन्यवाद देना शुरू कर दो। नया मकान आ गया है, नया घर आ गया है, मांग रहे मिल गया है। ये साल मेरी आशीषों का साल होगा, ये साल मेरी बरकतों का साल होगा, ये साल मेरी आशीषों का साल होगा। बोला आमीन। क्या विश्वास करते हैं मेरी बात पर? दानियल को कह रहा विश्वास था परमेश्वर की उस ब्लेसिंग पर, और दानियल को जब शेर की मान में डाल दिया गया तो दानियल एक बात कह रहा था, उस समय शेर कह रहे थे तुझे खा जाएंगे, दानियल को शेर कह रहे थे खा जाएंगे, लेकिन शेर कह रहे थे हेलो हम तुझे खाएंगे नहीं, क्योंकि तेरे अंदर फेथ आ गया है, तेरे अंदर धीरज आ गया है। उसके बाद मैं कह रहा हूं क्योंकि दानियल बार बार कह रहा था तुम मुझे खाओगे, लेकिन दानियल प्रार्थना 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 कर रहा था, बार बार धन्यवाद दे रहा था परमेश्वर आप मुझे शेरों के बीच में ले आए, धन्यवाद तारीफ कर रहा था परमेश्वर की आप मुझे यहाँ मिलने के लिए आ गए, आपने तो मुझे कहीं रेस्टोरेंट में नहीं बुलाया, कहीं और नहीं गए, आप शेर की मान में मुझे मिलने आ गए। यीशु मसीह वही शेर की मान में आ गया। शद्रक मेशक अबेदनगो कहता कि वहां पर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे कि धन्यवाद हो परमेश्वर। कहता आप इस आग के भट्टे में भी हैं, और उसी समय आग के भट्टे में परमेश्वर का पुत्र वहां पर आ गया। याद रखना जहां भी आप बैठे हैं आप धन्यवाद देना शुरू कर दो। दुख में बैठे हो धन्यवाद दो, कर्जे में बैठे हो धन्यवाद दो, समस्या में बैठे हो धन्यवाद दो, बीमारी में बैठे हो धन्यवाद दो। परमेश्वर वहां आएंगे आपको मिलने के लिए, ईश्वर के नाम में आपकी मदद करने के लिए। वो ढूंढ रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, कौन है सीरियस, कौन है। कहता नहीं कोई लोग सीरियस नहीं है। वो कह रहे हमारी पत्नी चली गई, हमारा बच्चा चला गया, वो शराब पीने लगा, हमारा काम बना नहीं, अब हम नहीं आएंगे प्रॉफिट बचिंतर चर्च में। मैं उसे बोलता आर यू सीरियस? आप नहीं आओगे? ठीक है ओके नहीं आओगे। परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं जाएगा, किसी भी चर्च चले जाओ, कहां भी चले जाओ, भला नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप यहाँ बैठकर ये बात सीख कर जा रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से धन्यवाद दूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है जाओ आज से तेरी सिचुएशन पलट दूंगा, आज रात के बाद कह रहा पलट देगा, आज के रात के बाद आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा डोर खोला है। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि जो इस समय धन्यवाद दे रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और समय पवित्र आत्मा आपसे बातें करे। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कि आज से कहता बारिश भेजूंगा, मैं आशीषों की बारिश भेजूंगा। आमीन बोलने वालों के लिए आज से आशीषों की बारिश आपके ऊपर आएगी। आज जो लोग कहता कि कह रहे थे कि परमेश्वर तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पवित्र आत्मा कह रहा है एक से एक बड़ी बड़ी गवाहियों की बारिश आपके ऊपर आएगी, बड़ी बड़ी टेस्ट मनी की बारिश आएगी। जो कह रहा है कि मेरे घर में ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, कहता 2025 प्रार्थना करने वालों के लिए कहता कि बड़ी बड़ी टेस्ट मनी की बारिश का साल होगा। ये साल आपके लिए होगा। चर्च हर विषय में पवित्र आत्मा आपको हर विषय में आपसे बढ़ाता बढ़ाता चला जाएगा। तुम बढ़ते चले जाओगे, परमेश्वर की ग्रोथ को देखोगे। आमीन बोलकर रिसीव करो। आज सुन रहे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आत्मा कहता है मैं खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। आपकी मुसीबतों में, आप कैसे कोर्ट केस में क्यों ना हो, आपके ऊपर कर्जा क्यों ना हो, आपके ऊपर बीमारी क्यों ना हो, आप कहीं पे खड़े हो, पवित्र आत्मा कह रहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ, खड़ा रहूंगा। तुम 2025 में मेरे प्रॉमिस को देखोगे, मेरे वचन को देखोगे। कह रहा कि तुम 2025 में प्रार्थना करने वाले भविष्यवाणी को पूरा होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में।
ओ आज जो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने आनंद नहीं देखा, पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों को 2025 में अगर तुम इस बात को समझ के प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा उस प्रॉमिस कर रहा आपसे, अगर आपने प्रार्थना करना, धन्यवाद देना शुरू किया, तारीफ करना शुरू किया, विश्वास रखा, धीरज रखा, परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने घर में आज से हर चीज का आनंद देखोगे, जॉय देखोगे। थोड़े दिन के अंदर कहता है ये 3 महीने के अंदर आनंद आएगा तुम्हारे घर में, आनंद। जिस चीज में तुम्हें आनंद नहीं मिला, जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज रात के बाद कहता है वहां पर परमेश्वर कांटे नहीं फूल भेज रहा है, बहुत सारे लोगों को कीचड़ में से निकाल रहा है। तुम घटी में से बाहर आ रहे हो, तुम समस्या में से बाहर आ रहे हो, उस कर्जे में से बाहर आ रहे हो, उन परेशानियों से बाहर आ रहे हो। धन्यवाद देने लगो, हाथ उठाकर धन्यवाद परमेश्वर। रोटियां डबल होगी, मल्टीप्लाई होगी। आज ताड़ियां बजाकर धन्यवाद करना शुरू करो। पवित्र आत्मा कह रहा है जो बिजनेस ठप हो गया है वो फिर से नया हो जाएगा। आज वो बिजनेस फिर खोलेगा। आपके लिए ब्रेक लगी है, आप फिर स्पीड पकड़ेगी आपकी गाड़ी। आपके घर में जहां शांति नहीं है, आज से फिर तुम शांति के दूत देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके लिए कह रहा है स्वर खोल दिया मैंने यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले वो बिजनेस में आमीन। मेरी बात समझे? कितने लोग समझते हैं कि मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूं, कितने लोग सोचते हैं शायद किसी का बिजनेस या पैसा मार्केट में स्टक हो गया, फंस गया, कोई दे नहीं रहा, कोई ऐसी चीजें आपके जीवन में हो गई हैं। अगर कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि आज आपका सब कुछ जो स्टक पड़ा है वो बाहर आ रहा है, कीचड़ में से बाहर आ रहा है, बाहर कीचड़ में से बाहर आ रहा है। कीचड़ में क्या खिलता है? कीचड़ में पता है क्या खिलता है? कमल। जोर से बताए हो कोई? कमल का फूल। क्या खिलता है? गुलाब, चमेली, क्या खिलता है? केले, कमल का फूल खिलता है। कमल का फूल खिलता है कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू कब खिलेगा? पूछो से तू कब खिलेगा? आप खिलो। आपको वचन सुनने के बाद खिलना है, स्माइल देकर खिलना है कि जो मेरा काम रुका हुआ था वो बन गया आज रात। आमीन। जो खिल नहीं रहे वो आज भी कीचड़ में, कीचड़ में से बाहर नहीं आ रहे, कीचड़ में है, बाहर नहीं आना चाहते। खिलो, स्माइल दो, 32 थोपड़े दिखाओ, 32 दांत दिखाओ, बोलो खिलो। अपने पड़ोसी से बोलो कि तेरे अंदर कमल का फूल खिलने वाला है, तेरी ब्लेसिंग खिलने वाली है, तेरा काम बनने वाला आज रात। आमीन। बोलो जो मैं मांग रहा हूं मिल रहा है मुझे आज रात, मेरी आशीषें खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। हम एक कोर्स गाएंगे, अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर के सामने इस समय दंडवत करेंगे और इसी समय आंखें झुकाएं, अपने सिर झुकाएं, आंखें बंद करें और इसी समय कहें परमेश्वर के सामने, हाँ कोर्स गाएं। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। परमेश्वर आप इन लोगों को आज वो खुशियाँ देने के लिए जा रहे हैं। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तेरे रहम से टिकी है जमीन, तेरे रहम से थमाया सिमा, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तूने शब्दों के जोर से कुदरत रची, कुदरत रची। तूने शब्दों के जोर से हरी बरकत रची, बरकत रची।
अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर इस वचन के अनुसार आज से पवित्र आत्मा इन्हें समझ में आए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं जोश के साथ प्रार्थना करूंगा, मैं जोश के साथ गीत गाऊंगा, जोश के साथ आज से मैं परमेश्वर से मांगूंगा और पवित्र आत्मा तारीफ करूंगा। मेरे प्रभु, आज से ये विश्वास करें कि प्रभु सच में हम एक टांग पर नहीं 2 टांगों पर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनके खराने पर आशीष आए, इनके खराने पर बरकतें आए और पवित्र आत्मा कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए। आज ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे सुन रहे हैं आशीष को देखने पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। जैसे ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे 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 सुनो। हाँ, तेरे से बात कर रहा हूँ। कहाँ से है? हाँ, इसको उतारोगे जरा। हांगकांग चला गया ना, हंसेंगे बहुत लोग। सुनो, और कौन है आपके साथ? क्या काम करते हो आप? सिलाई का है? सिलाई मशीन का। सिलाई मशीन का। हाँ, अब तुम सिलाई मशीन का काम नहीं करोगे। यस आमीन। ये कैसा बंदा है भाई? हाँ, किसी के यहाँ काम करते हो कि अपना करते हो? किसी के यहाँ। तभी तो कह रहा हूँ, तब नहीं करोगे। यस आमीन। अब तुम अपना काम करने के लिए जा रहे हो। यस आमीन। बड़ा काम होने के लिए जा रहा हो कोई? यस आमीन। बड़ी सोच में आ जाओ। यस आमीन। देखो, विश्वास करो और परमेश्वर काम कर रहे हैं आपकी लाइफ में। यस आमीन। किसी अंसारी को जानते हो? यस यस है? यस। कौन है? अंसारी हूँ। प्रोफेसर मेरे सोने नासिरिया तैनू भी सोना बना। यार ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं भाई साहब, ड्राई जा रहे हैं, कहते हैं यस जानते हैं। मेरे पता नहीं कौन है, कहते ये है शब्बार। यस आमीन। शब्बार अंसारी। सफदर अंसारी। कौन है? मैं हूँ। मेरे सोने नासिरिया तैनू भी सोना बना दे। मेरे सोने। हाँ सुनो, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप सिलाई का काम नहीं करोगे। यस आमीन। आप अपना काम करोगे। ये तेरे लिए बढ़ोतरी का साल होगा। यस आमीन। आशीष का साल होगा। तुझे किसी ने बताया कि वहाँ चल ऐसे ऐसे हो जाएगा। यस। तुझे पहले कुछ नहीं पता था। नहीं। और तुझे बहुत सारे भूतों ने पकड़ रखा है। यस। और काम करता तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यस। तेरे को बहुत सारे जिन दिखाई देते हैं। यस। बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। यस। तेरे को ऐसा लगता है जैसे पानी पे तैर रहा है, पहाड़ों पे चढ़ रहा है। यस। कभी कुछ सांप आ रहे हैं, कभी यस। कुछ आ रहा है, कभी यस। औरतें आ रही हैं, कभी काले कपड़े पहन कर जा रही हैं। यस। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बेगम 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 किसका नाम के पीछे लगता है? मेरा सिस्टर है? सिस्टर होगा। नहीं, मेरा घर वाली। यस आमीन। मेरे यार तेरे से ज्यादा तेरा पड़ोसी सावधान है। सुनो, तेरी वाइफ के नाम पूरा क्या है? इस्तरा बेगम। इस तरह बेगम। सुनो सुनो, वो मैं पूछ रहा हूँ किस तरह बनी वो तेरी बेगम? यस आमीन। मतलब इस तरह बेगम किस तरह बनी तेरी बेगम? इस तरह बेगम। मैंने कहा किस तरह बनी बेगम, मतलब कैसे बनी आपकी बेगम? शादी करे। मतलब आपका नाम ऐसे मुझे प्रभु ने दिखाया तो मैंने इसलिए पूछा। मैंने कहा इस तरह बेगम बन गई किस तरह बेगम? तो वो मतलब शादी किया आपने? यस। मतलब मैं सोचा कई लोग भगा के ले आते हैं ना, वो तो नहीं किया ना? नहीं। सच सच बता रहे हो? सच। और पहले वाली? पहले जिनके साथ शादी हुआ है, जिनके साथ शादी हुआ है वही है ना? मतलब एक ही अभी? यस। 2 तो नहीं सोच रहे अभी? नहीं। ठीक है। अभी सुनो, कुछ ड्रीम बड़े खतरनाक आ रहे हैं। यस। काम कर रहे हैं। अभी आप यहाँ ना आते तो आपको प्रॉब्लम डाल रहा था वो। यस। मतलब कि आपको बीमार कर रहा है, मारना चाहता है, प्रॉब्लम डालना चाहता है। यस। आपकी वाइफ को भी प्रॉब्लम डाल रहा है। यस। लेकिन अगर मैं तेरे लिए प्रार्थना ना करूं तो शैतान ने प्लान किया हुआ था कि मैं 6 महीने के बाद तेरा तलाक करा दूं। यस। मतलब प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, इतनी बहस हो रही है तुम्हारी, इतना झगड़ा हो रहा है, यस। प्रॉब्लम ये। और वैसे में तो चलता ही है। हाँ, बस सीधा कह दो। क्या बोल देते हैं? 3 बार बोल दो बस, फिनिश फिनिश फिनिश। यस।
लेकिन नहीं, प्रभु दया कर रहा तुम्हारी। यस आमीन। ठीक है बेटे। यस। अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा करे तू आज से अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करेगा। यस आमीन। ब्लेसिंग में बढ़ेगा। अब इसी समय वो सारे श्राप टूट रहे हैं मित्र देख, और इसी समय वो निकल रही है सारी चीजें। चलो डा 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 दे 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 बारह। चलो फ्री फ्री छोड़ दे अंसारी को, छोड़ दे अंसारी। रुक जा भाई रुक जा, ढोल बजाने की जरूरत नहीं। अंसारी छोड़ दे इसको, छोड़ दे अंसारी को। उसके साथ शादी कर चुका हूँ। शादी कर चुका इसके साथ? मैं यही तो पूछ रहा था कितनी है। मैं इसका बहन को भी साथ करती हूँ। भाई करना क्या बोल रहा है? इसकी बहन को भी, इसके बहन के साथ में करती हूँ। कौन है तू? कौन है तू? कौन है? की बहन जिस तरह की जीनत नाम है इसको, इसके साथ में जाती हूँ। नहीं तूने क्या इससे शादी किया है? भूत भी शादी करते हैं, भूत भी शादी करते हैं। जल्दी बोल, जल्दी बोल, आज बता, भूत शादी करते हैं? करते हैं। ओ अच्छा, इसका मतलब भूत ही तलाक कराते हैं। ओ समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या करने हैं? मारने हैं इसको? इसकी बेगम अच्छी लग रही है तुझे? छोड़ दे इस लड़के को। अब ये यीशु का हो जाएगा। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? मिन्नतुल्लाह। है मिन्नतुल्लाह। थोड़ा डिफिकल्ट है लेने में मुझे, थोड़ा शॉर्ट ले लूं। हाँ दुल्ला जी। तो सुनो, आप इसको सही जगह लेकर आए हैं जी। आज से करा ये फ्री हो गया, बच गया। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक था, खत्म हो गया इस समस्या। यस आमीन। अच्छा आप 3 महीने के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे इस समस्या। यस आमीन। ब्लेसिंग को देखेंगे। Yes. और जिस समय कौन ऐसे मुम ऐसे किसी को शुरुआत में मुमताज और एक शहनाज, जैसे उस नाम को देख रहा हूँ, उसके लिए उसके घर जाके आपको खाना नहीं खाना, याद रखना, फालतू नहीं बोल रहा हूँ, बस इसको मत लेके जाना वहां पर। ये जानता भी है उसको, शहनाज को, मुमताज। खाना में चाची लगेगी से चाची बोलिए ना, बोलिए जरा। लगेगी साना। अरे बताया था तुझे, प्रभु का काम थोड़ा सा चुप रखा कर। अबे बता क्या, सारी खोल लूंगा, सारी खोल लू तेरी, बता दिया तेरे को। चल निकल जा इसमें से, अब जल्दी कर, दाढ़ी वाले निकल जा बाहर, देख रहा हूँ तुझे। नहीं वो दाढ़ी किसकी है? किसके पास गया तू? हैं? जल्दी कर। दाढ़ी वाला। जल्दी कर, निकल जा फटाफट, चल। नहीं जाएगा? नहीं, चलिए सिलाई इसको लेके जाऊंगा। इसको लेके जाएगा। सिलाई का काम नहीं करेगा अब ये अपना काम करेगा। चल इसका घर बन रहा है और ये फैक्ट्री खोलेगा अब अपनी यीशु मसीह के नाम में। चल ब्लेस करता हूं इसको। फ्री रा 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 रा। चल कम आउट, कम आउट। आग लगे, आग 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 आग। चल जय यीशु का नाम। रा 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 रा। फ्री जल गया। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने। इसी समय चल और देश का गला देखो कैसे गला घोट रहा है, अपने आप ही फांसी ले लेगा। है देखो बेटे, घर होता तो ले लेता तू, ये यीशु का दरबार है, यहाँ तो नहीं ले पाएगा। यीशु के लहू में इसको छुड़ा देता हूँ यीशु मसीह के नाम। फ्री देखा? हालेलुया। आपने अभी देखा क्या खुला? अभी इसने गर्दन पकड़ी हुई थी, शैतान मारता है, सुसाइड कराता है। मैंने कहा यीशु के लहू से ताले खोल जाए और इसी समय वो आजाद हो गया, फ्री हो गया यीशु मसीह के नाम। आज के बाद मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, परमेश्वर काम कराएगा इससे और प्रभु का काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।